माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मटर पुलाव तैयार करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार का तड़का शामिल कर दें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये रेसिपी सबसे आसान और मज़ेदार बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। आज हम बनाएंगे अफ़गानी मटर पुलाव। नाज़रीन, अफ़गानी मटर पुलाव बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है और इसमें बहुत ही कम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आप बाकी पुलाव को भूल जाएंगे कि इतना इसका मज़ेदार टेस्ट नाज़रीन बनता है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से अफ़गानी मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप भी घर पर बआसानी बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी मटर पुलाव तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज हैं आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं कि अफ़गानी मटर पुलाव हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे अफ़गानी मटर पुलाव बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले पतीली के अंदर हम 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। 1 किलो मेरे पास चावल है नाज़रीन, तो उसी हिसाब से मैंने जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से ही मैंने शामिल करनी है। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल किया है नाज़रीन। उसके साथ ही ये मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर नाज़रीन आपके पास वाइट वाला ज़ीरा है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वाइट वाला ज़ीरा इस्तेमाल करें। 2 से 3 अदद बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद छोटी इलायची, 10 से 12 दाने काली मिर्च के, और ये मेरे पास साबुत खुश्क लाल मिर्च है तकरीबन 4 से 5 अदद, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और सारे मसालों को हम 1 मिनट के लिए फ्राई करके तो फिर इसके अंदर हम प्याज शामिल कर देंगे। अफ़गानी मटर पुलाव में नाज़रीन बहुत ही कम मसाले शामिल होंगे और ये बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मसालों को नाज़रीन हमने 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दूँगा। प्याज शामिल करने के साथ ही मैं 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट है ये इसके अंदर शामिल कर दूंगा और प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसका कलर नहीं हमने निकालना, अगर हम इसका कलर निकालेंगे तो जो चावलों का कलर है वो भी इसके साथ ही चावलों को कलर आ जाएगा, तो हमने चावलों का ज़्यादा कलर नहीं निकालना। प्याज हमारे जैसे ही नरम हो जाएंगे, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो चुका है और इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब मैं इसके अंदर 1 अदद टमाटर शामिल करूँगा जिसको मैंने बारीक काट लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो नाज़रीन टमाटर हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करूँगा। नमक नाज़रीन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर मटर शामिल कर दूँगा। तकरीबन 1 किलो मटर थे और ये मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम के करीब दाने जो हैं वो निकले हैं मटरों के। तो ये इसके अंदर शामिल करके हम इसको 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे।
मटर शामिल करने के बाद नाज़रीन हमने मटरों को 3 से 4 मिनट भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। ये तकरीबन मेरे पास 4 गिलास चावल थे, 7 गिलास पानी के मैंने शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और उबाल जैसे ही आएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। अगर आप चाहें तो नाज़रीन आप पानी अलहदा से बॉईल करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि अभी आप चावल डाल दें और उसके साथ ही बॉईल किया हुआ पानी शामिल कर दें। पानी को उबाल आ चुका है नाज़रीन, तो अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको तेज़ आंच पे ढककर पकाएंगे। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसकी आंच जो है वो दम वाली करके फिर इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो नाज़रीन हम इसको चेक कर लेंगे। चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसका जो कवर है वो उतार लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे। जैसे इसका पानी खुश्क हो जाएगा काफ़ी हद तक तो फिर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। माशाल्लाह से देखें नाज़रीन इसकी कितनी प्यारी लुक आई है। पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट के लिए नाज़रीन हम दम लगा देंगे। तो नाज़रीन हमने इसको कवर कर दिया है और 8 से 10 मिनट हमने दम लगा दी है। तो मिलते हैं नाज़रीन 8 से 10 मिनट के बाद। नहीं मटर पुलाव को दम लगाए हुए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही प्यारी खुशबू आई है और हमारे जो चावल हैं बड़े ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। ये देखें नाज़रीन फुल खिले चावल, ये देखें नाज़रीन, और कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। नाज़रीन अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार अफ़गानी मटर पुलाव नाज़रीन तैयार हो चुका है। बड़ी ही जल्दी तैयार हुआ है और ये बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाता है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी रेसिपी सीखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें ताकि फूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। कल एक नई और आसान रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।